हेलो एवरीवन, मैं हूँ लिप्सा और आपको स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। और बहुत बहुत स्वागत है आपको मेरे चैनल पे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत खुश होंगे, अच्छे होंगे, अपने स्वस्थ का और अपने सोच का ध्यान रख के अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपके लिए एक नए रीडिंग के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक ये है कि देवी माता रानी आपके लिए क्या संदेश लेके आए हैं इस गुप्त नवरात्रि में। जी हाँ, 11 से लेके 19 जुलाई 2021 तक आपका जो गुप्त नवरात्रि है वो चल रहा है। तो आपको यहाँ पर चेकआउट करना है कि माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में आपके लिए और आपको अपने लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पाइल्स रख रही हूँ, 3 पाइल्स हैं यहाँ पर। ये पहले वाला कार्ड है माता दुर्गा का कार्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो। ये है पाइल 1 एंड ये है पाइल 2 माता सरस्वती का कार्ड, और ये है पाइल 3 माता काली का कार्ड। आप अगर चाहो तो यहाँ पर वीडियो को थोड़ा पॉज कर सकते हो और अपने इंट्यूशंस के साथ जाके अपने कोई भी पाइल को चूज़ कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो तीनों के तीनों पाइल्स को भी एज अ गाइडेंस देख सकते हो। और जो भी पाइल्स के टाइम स्टैम्प से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे, तो आप अपने जो रीडिंग है वहाँ पर जाके पहुँच जाएंगे। ठीक है, तो जिन्होंने पाइल 1 दुर्गा माता का कार्ड चूज़ किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। माता रानी आपको क्या संदेश देना चाहते हैं इस गुप्त नवरात्रि में, आपके जीवन में ऐसा क्या सिचुएशन आने वाली है, या फिर आपकी एनर्जी कैसी रखनी चाहिए आने वाले दिन के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं टैरो की तरफ से। सबसे पहले यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा मेरे पाइल 1 व्यूवर्स के लिए गुप्त नवरात्रि में माता रानी का क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की तरफ से मेरे पाइल 1 व्यूवर्स के लिए क्या संदेश है, प्लीज़ बताइएगा। यहाँ पर अच्छे से मेरे कार्ड्स को शफल करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच। ओके, 6 of swords, 4 of Pentacles and the World. Very nice. Okay, 6 of Swords को The Lovers कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। 4 of Pentacles को क्लैरिफाई किया जाए प्लीज। Ace of Pentacles, The World को ओके, 2 of Pentacles। बॉटम ऑफ द डेक इज 5 of Pentacles। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी लोग देख रहे हैं इस रीडिंग को, यहाँ पर सबसे पहले आपके लिए जो मैसेज है, यहाँ पर आपकी जो इमोशन है बहुत ज़्यादा बैलेंस चाहती है। ठीक है, आप हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से जूझ रहे हो इस वक्त, लेकिन देवी माँ आपको बोलना चाहते हैं कि आप गाइडेड हो। ठीक है, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है इस लेडी के कान में कुछ बोला जा रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे उस तरफ। तो यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज हो सकता है कि जो आपके गाइड्स हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हो सकते हैं, या फिर आपके डिवाइन गाइड्स हो सकते हैं, आपको गाइड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, आपको अपने साथ कनेक्ट करने की, आपके साथ कम्युनिकेट करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। लेकिन आप जो इस बाहरी दुनिया के अंदर इतना खोए हुए हो कि उनकी जो गाइडेंस है आपको बहुत ज़्यादा एंजेलिक नंबर दिखाई देते होंगे, 4 दिखाई देते होंगे, या फिर यहाँ पर 2 दिखाई देता है। तो मुझे 1111 का नंबर दिखाई देता है। डेफिनेटली आपको एंजेलिक नंबर इस फॉर्म में 666 हो सकता है, या फिर 1111 हो सकता है, मिरर नंबर हो सकता है, 1221 हो सकता है। आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। इसका मतलब यही है, आपको जो आपके गाइड्स हैं, जो डिवाइन सोल्स हैं, वो आपको यही बोलना चाहते हैं
जो आप अपने लाइफ में पाना चाहते हो, वो आपकी जॉब हो सकती है, आपके करियर के बारे में हो सकती है, आपकी फैमिली रिलेशनशिप हो सकती है, कोई प्रॉब्लम में फंसे हुए हो सकते हैं आप, अगर उसके बारे में आप सोच रहे हो तो डेफिनेटली आपको गाइडेंस मिल रही है गाइस। हो सकता है बहुत सारे लोग अपने फैमिली लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको गाइडेंस यही दी जा रही है माता रानी की तरफ से कि आपको पेशेंस रखना चाहिए। ये 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे यही एनर्जी दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा सारी चीज़ों को पकड़ के रखने में आप बहुत ज़्यादा अपना समय गंवा रहे हो, ठीक है। अगर आप अपने लाइफ में कोई चीज़ में ज़्यादा सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे हो तो डेफिनेटली उसके ऊपर आपको काम करना चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स होता है न्यू बिगिनिंग। अगर आप कोई चीज़ को पकड़ के रखोगे, वो पैसे के फॉर्म में हो या फिर अपने जो फाइनेंस की फॉर्म में हो, कुछ भी कोई भी फॉर्म में हो, कोई रिलेशनशिप हो, अगर आप उसको जकड़ के रखना चाहते हो तो डेफिनेटली आप उसकी वैल्यू नहीं कर सकते हो। अगर आपको सच में कोई चीज़ की वैल्यू है, कोई रिलेशनशिप की कदर है, तो आपको उसको फ्री करना चाहिए। यहाँ पर ये जो हाथ है ना, ये डिवाइन का हाथ है। ये यहाँ पर ये पेंटिकल को फ्रीली पकड़े हुए हैं, ये जकड़ के नहीं पकड़े हुए, लेकिन यहाँ पर क्या है, वो अपने पेंटिकल्स को जैसे कि बहुत ज़्यादा सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपके लिए यही मैसेज है कि कोई भी वे में आप अपने करियर में, अपने लाइफ में, अपने रिलेशनशिप में अगर आप ग्रो करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उसको फ्री छोड़ो और उस चीज़ से फ्री हो जाओ और डिवाइन से आप यही मांगो कि जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा और जो मेरा नहीं है, मैं जिसको डिज़र्व नहीं कर रहा था, वो अच्छा होगा कि मेरे से दूर चला जाए। उसके बाद ही आपकी न्यू बिगिनिंग होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको डिवाइन नंबर्स दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यही है कि आप बहुत ही जल्दी एक नई शुरुआत करने वाले अपने लाइफ में, या फिर आपको कुछ इंसाइट मिल सकते हैं, कुछ गाइडेड मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, आपको कुछ इंसाइट मिल सकते हैं आपको, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छे से फिर से एक रीस्टार्ट कर सको। क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल दिखाई दे रहा है। ये ट्रैवल जो फिज़िकल ट्रैवल वो नहीं है, ये मेंटल ट्रैवल की बात कर रही है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा है। 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा इनडिसाइसिव हो इस वक्त, प्रेजेंट की एनर्जी में आप इनडिसाइसिव हो, या फिर नियर पास्ट में आप इनडिसाइसिव थे, और उस एनर्जी से आप बाहर निकलोगे आने वाले जो गुप्त नवरात्रि आने वाले जो 9 दिन हैं। यहाँ पर देवी में आपको बोल रहे हैं कि आपको स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है। जो काम आप करें, यहाँ पर 2 चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ये लेडी के 2 हाथ में कुछ है, तो हो सकता है आप कोई 2 काम कर रहे हो। यहाँ पर भी 2 सॉर्ड्स हैं, डेफिनेटली 2 सॉर्ड्स हैं। तो यहाँ पर मैं बोल सकती हूँ आप कोई 2 काम में इन्वॉल्व हो, या फिर जॉब करते हो एज वेल एज आप बिज़नेस करते हो, तो उसी चीज़ को आपको बैलेंस रखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आपको थोड़ा सा कभी अगर कुछ लॉस हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फेस करने की नौबत आ जाती है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि बी पेशेंट। कोई भी काम अगर कर रहे हो, थोड़ा सा भी करो, लेकिन उसको अच्छे से करो। और यहाँ पर और एक मैसेज आपके लिए आ रहा है कि सभी काम करते हुए भी अपनों का ध्यान रखना मत भूलिए, ठीक है। यहाँ पर देवी माँ का जो पिक्चर है मुझे दिखाई दे रहा है, ये इनका इतने सारे हाथ हैं और सभी हाथों में कोई ना कोई अस्त्र है। ये मल्टीटास्किंग का भी बात करता है। ये वाला जो आइडल है, मुझे लगता है कि आपको मल्टीटास्किंग करने में बहुत अच्छा लगता है, आप करना पसंद करते हो, लेकिन क्योंकि हम इस वर्ल्ड में रहते हैं, हमको मल्टीटास्किंग करना अच्छा लगता है, करना पड़ता भी है। अगर आपकी जो मजबूरी है करना, तो कोई सिचुएशन में ऐसा होता है कि आप थक जाते हो। तो यहाँ पर माता आपको मैं यही मैसेज देना चाहते हैं कि डियर, आपको अगर कोई काम अच्छे से करना है तो उसके ऊपर आपको भरोसा रखना चाहिए, खुद के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और उस काम में फोकस होकर फिर आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो एनिमल स्पिरिट दिखाई दे रही है, लायन दिखाई दे रही है, बुल दिखाई दे रही है, और यहाँ पर एक बर्ड दिखाई दे रही है जो कि बहुत ज़्यादा फोकस है अपने लाइफ के लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपने डेस्टिनी के लिए, बहुत ही ज़्यादा फोकस है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फोकस करो, अपने ऊपर ध्यान दो, और जो यूनिवर्सल मैसेज है, कोई गाइडेंस मिल रही है आपको, उसको एक्सेप्ट करो। वो कोई भी फॉर्म में हो सकता है। रास्ते पे चलता हुआ इंसान भी आपको गाइडेंस, मेडिटेशन, कोई भी मैसेज दे सकता है। आपको पहचानना है कि कौन सा मेरे लिए है। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ ओरेकल मैसेजेस आपके लिए। माता रानी का क्या मैसेज है आपके लिए। पाइल 1,
थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए क्या मैसेज है माता रानी की तरफ से। थैंक यू सो मच। अ थिंकिंग ओमन, यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण आप में जो एंजाइटी है वो आ जाती है। तो आपको सोचना कम है और समझना ज़्यादा है, और अपने काम के साथ काम रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस सिचुएशन में। और आने वाले जो 9 दिन है ना, हालांकि 1-2 दिन चले गए हैं, अगर आप इस नवरात्रि के बीच में ये वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपको बता दूं, ये जो 9 दिन है उसी के बीच में आपको अगर कोई अपनी नेगेटिविटी को दूर करना है तो डेफिनेटली आप अपने ऊपर काम कर सकते हो। यहाँ पर इस 9 दिन के अंदर अंदर आपको हमेशा अपने घर पे नॉर्थ ईस्ट में माता रानी का कोई भी भजन या फिर कोई भी चैंटिंग आपको लगाना चाहिए। उस चीज़ से आप अपने नेगेटिविटी से दूर हो सकते हो और अपने जो गोल्स हैं अपने लाइफ की तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है। तो मुझे लगता है आपको इसके ऊपर काम करना ज़रूरी है। द वर्ल्ड का कार्ड फिर से आया है गाइस, आप देख रहे हो, ये कंफर्मेशन है इस मैसेज में। ये कंफर्मेशन है कि आप जो भी काम कर रहे हो उसमें शिफ्टिंग है। आप डेफिनेटली इन 9 दिनों में अपने माइंड को शिफ्ट कर सकते हो पॉजिटिवली, एक नई दुनिया की शुरुआत कर सकते हो अपनी लाइफ में। ओ माय गॉड, दिस इज़ द यिन एंड यांग कार्ड। तो डेफिनेटली 222 यहाँ पर कार्ड नंबर आया हुआ। तो डेफिनेटली आप इस वक्त जो भी काम सोच रहे हो या फिर जो भी काम करने की सोच रहे हो, कर रहे हो, वो आपको बैलेंस में लाएगा। तो डेफिनेटली आपको आने वाले जो 9 दिन हैं गुप्त नवरात्र में गुप्त तरीके से अपने ऊपर आपको काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उससे आप बहुत ज़्यादा अपने खुद को अपने लाइफ के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, खुद को तैयार कर सकते हो। ओके गाइस, पाइल 1 थी ये आपके लिए रीडिंग। माता किस तरफ से आपके लिए क्या संदेश है इस गुप्त नवरात्रि में, तो डेफिनेटली मुझे बताएगा क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, कौन सा रेजोनेट किया और क्या रेजोनेट नहीं किया। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो। अपना जो सजेशन है उसको दे सकते हो कमेंट बॉक्स में, मुझे पढ़ने में बहुत अच्छा लगेगा। कोई भी गलती हो तो आप बता सकते हो, मैं इसमें सुधार लाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग, और मैं यहाँ पर इसको यहीं पर एंड करती हूँ, बढ़ती हूँ पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी ये दूसरा वाला कार्ड यानी कि माता सरस्वती का कार्ड चूज़ किया था, तो ये डेफिनेटली रीडिंग आपके लिए है। जो भी मैसेज आपको रेजोनेट करते हैं उसको लीजिए, जो रेजोनेट नहीं कर रही हैं उसको छोड़ दीजिए। ये किसी और के लिए मैसेजेस भी हो सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए गुप्त नवरात्रि में माता रानी की तरफ से क्या संदेश है, आपको कौन सा चीज़ आपको माता रानी की सुननी चाहिए, क्या मैसेजेस आपको मिल सकते हैं और गाइडेड मेडिटेशन की तरह, और उसको आप ले सकते हैं अपने लाइफ में। तो चलिए बढ़ते हैं पाइल 2 की रीडिंग के लिए। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ बताएगा पाइल 2 व्यूवर्स के लिए माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 2 व्यूवर्स के लिए माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए माता रानी की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहला वाला कार्ड यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स यानी कि विजय। ओके, 2 ऑफ सॉर्ड्स, वेरी नाइस। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये वाला कार्ड भी पाइल 1 में आया था और ये वाला कार्ड भी पाइल 1 में आया था। अगर आप सोच रहे थे कि पाइल 1 को देखना चाहिए या फिर सोचने के बावजूद आप पाइल 2 को पहले चूज़ किए तो डेफिनेटली आपको पाइल 1 भी देखना चाहिए। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, ओके, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, थैंक यू सो मच। एस ऑफ सॉर्ड्स, बहुत सारे सॉर्ड्स की एनर्जी आए हुए हैं। ओके,
8 ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 2 ये है आपके कार्ड्स। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, बहुत सारे व्यूवर्स जो पाइल 2 को देख रहे हैं उनको ज़रूरत है अपने लाइफ में क्लैरिटी। ओके, बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रही है इस पाइल 2 के मन में। बहुत सारे लोग इनडिसाइसिव हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, बहुत सारे लोग अपने मन में, अपने दिमाग में बहुत सारे सवालों को एक साथ लेके चल रहे हैं। उनको सब चीज़ जल्दी जल्दी चाहिए अपने लाइफ में। बस कमी इतनी ही है कि वो सोचने में थोड़ा सा दिक्कत ला रहे हैं अपने कि उनको क्या चाहिए, फोकस नहीं है उनके लाइफ में। तो माता रानी आपको यही बता रहे हैं, क्योंकि इस माता सरस्वती ज्ञान और बुद्धि की देवी होती हैं। तो यहाँ पर आपको बताया जा रहा है कि आपको क्लियर होना पड़ेगा, फोकस लानी पड़ेगी आपको अपने लाइफ में। आने वाले इस 9 दिन में आपको खुद को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आपको एक्चुअल में क्या करना है। आपके सामने बहुत सारे रास्ते खुले हैं, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आपको खुद को ये तय करना है कि आपको कौन से रास्ते में जाना चाहिए। ये सारे कार्ड्स का निष्कर्ष मुझे यही दिखाई दे रहा है कि डेफिनेटली अगर आप कोई क्लैरिटी अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए सेट नहीं करते हो, तो बार बार आप धोखा खाओगे, बार बार इंडिसाइसिव होगे, बार बार आपको प्रॉब्लम फेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप करोगे प्रॉब्लम फेस, क्योंकि कोई भी चीज़ आप देखते हो उसके पीछे लग जाते हो। कोई भी एक रास्ता दिखता है आपको, पीछे के काम भूल के आप आगे बढ़ जाते हो। आपका दिमाग बहुत सारे बातों को एक साथ लेके चल रहा है, कंफ्यूज हो बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर आपको गाइडेड मैसेजेस यही आ रहे हैं कि आपको फ्यूचर में जाके बहुत सारा सक्सेस मिलने वाला है। बस काम करना है आपको। बस इस जो आप ज़्यादा मोबाइल देख रहे होंगे या फिर बहुत ज़्यादा आप दूसरे क्या कर रहे हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, ना कि अपने ऊपर। क्योंकि यहाँ पर एसेस 2 एसेस आए हुए हैं। ये एस ऑफ सॉर्ड्स बताता है कि आपको खुद के ऊपर ध्यान देना है, खुद के थॉट्स के ऊपर ध्यान देना है। और एस ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आपको अपनी जो जर्नी है उसको रीस्टार्ट करना है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है फोकस करो अपने ऊपर। यहाँ पर जो बॉटम ऑफ द डेक आया है 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है जो आप खुद को एंगेज रखते हो बाहरी दुनिया में, आप ज़्यादा फ़ोन पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो सकते हो। कौन क्या कर रहा है, कौन कितनी तरक्की कर रहा है, उसके ऊपर अगर आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो तो बंद कर दो। ये सब चीज़ को बंद कर दो। अगर आपको लगता है ये सब मुझे स्ट्रेस दे रहे हैं, डेफिनेटली स्ट्रेस दे ही रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहते हो उस चीज़ से बाहर निकलना तो उससे थोड़ा सा दूरी बनाओ। स्क्रीन टाइमिंग को थोड़ा दूर करना है। स्क्रीन टाइमिंग को स्ट्रिक्टली आपको कम करना है अपने लाइफ में सॉरी। और आप खुद क्या करते हो उसके ऊपर फोकस करना है। अगर आप अपने ऊपर, अपने जर्नी के ऊपर ध्यान दोगे तो डेफिनेटली आप 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में आ सकते हो। आपको सफलता बहुत ही अच्छे से, बहुत जल्दी मिल सकती है। मेहनत करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि मेहनत करने के बाद ये पर्सन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं और उसको इस ओहदे में लाके रखे हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, और ये इसका हकदार भी है। ऐसे नहीं कि ऐसे किसी को लाके राजा बना दिया या फिर सेनापति बना दिए, ऐसा नहीं। उसने मेहनत की हुई है, इसीलिए लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यहाँ पर सरस्वती माता का कार्ड भी यही बताता है कि अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हो, कोई जर्नी में हो या फिर कोई कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, तो अगर आप उसमें फोकस्ड नहीं हो, प्लान नहीं है, एक्सपीरियंस होने के साथ साथ दिन ब दिन अगर उसके ऊपर आप काम नहीं कर रहे हो, तो ये सब की कोई मायने नहीं रखता है आपकी जर्नी में। आपको फोकस होने के साथ साथ मेहनत करनी पड़ेगी, उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं क्या ओरेकल मैसेजेस आपके निकल के आ रहे हैं। बेसिकली ये पाइल है फोकस होना। इधर उधर की बातें ना सोच के अपने ऊपर काम करना है और जो लाइफ में गोल सेट किए उसकी तरफ आगे बढ़ना है। इनर वर्क की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप अगर लोगों को देख के बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आते हैं तो इनर वर्क की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है आपको गाइस। सोच विचार कम और काम ज़्यादा। ठीक है,
डोर टू वैल्यू, ये सब करने के बाद अगर आप नेगेटिव चीज़ों से बाहर निकलते हो तो आप खुद के लिए एक डोर खोलते हो जिसमें आपके लिए बहुत वैल्यू होगी। आप खुद की वैल्यू कर सकते हो, दूसरों की वैल्यू कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप बिज़नेस के बारे में देख रहे हो तो डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस आ रहा है। मनी के थ्रू आपको बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिल सकती है। आपको लगेगा कि मैं जो काम कर रही हूँ, जो काम कर रहा हूँ उसका कुछ वैल्यू है। आपको बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है। अगर आप कोई बिज़नेस में बहुत ज़्यादा ग्रो करना चाहते थे उसमें भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। ओके, द टेम्पल पाथ, यहाँ पर आपको अपने ऊपर भरोसा रखने के साथ साथ अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनके ऊपर भी भरोसा रखना चाहिए। वो अपने स्पिरिट गाइड्स आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि आप फोकस नहीं हो, आप इस सब चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहे हो। मुझे लग रहा है आपको मेडिटेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आने वाले 9 दिन में आप देवी माँ को मेडिटेट कीजिए, आप उनको प्रार्थना कीजिए अपने अच्छे भविष्य के लिए। आप जो भी चीज़ मांग रहे हैं अपने लिए उनको बोलिए कि उनको आशीर्वाद के तौर पर वो सब चीज़ दें, जिससे कि आप अपने लाइफ में और ज़्यादा आगे बढ़ सको। क्योंकि माता आ ही रही है गुप्त नवरात्र में, गुप्त तरीके से। आप जो चीज़ मैनिफेस्ट करोगे इस टाइम पे वो चीज़ आपके पास आएगी। ओके, तो अगर आप नेगेटिविटी को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वही होगा। अगर आप चाहते हो अपने लाइफ में ग्रो करना तो डेफिनेटली इन नेगेटिव चीज़ों से आप ट्राई करके देखो। एक हफ्ते तक अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको बाहर निकालो और जितना पॉजिटिव सोच सकते हो, अफर्मेशंस के तौर पे हो सकती है, खाने के टाइम पे कुछ अच्छा सोच के खा सकते हो, तो वो आपके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि वो सबकॉन्शियसली आपके लाइफ में आएंगे। वॉकिंग अवे, अगर आपको लगता है कि ये जो नेगेटिव थिंकिंग किसी को भी सर्व नहीं करता, आप क्या, मुझे भी सर्व नहीं करते, अगर आपको लगता है नेगेटिव थिंकिंग आप में ज़्यादा है तो उस चीज़ से वॉक अवे कीजिए और अपने लाइफ में ग्रो करिए, बहुत ज़्यादा सक्सेस को अट्रैक्ट कीजिए। और अपने जो ज्ञान है, जो ज्ञान की जो बोलते हैं ना, ज्ञान कभी कम नहीं होता। आप जितना पढ़ोगे आपको उतना ज्ञान मिलेगा। तो यहाँ पर आपको ज्ञान को आहरण करने की ज़रूरत है, आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आप जो भी कला आपको आती है, कुछ भी आप करते हो, उसको थोड़ा मार्जित करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा एनहांस करने की ज़रूरत है। ओके, माता रानी का आपके लिए यही संदेश है कि खुद के ऊपर काम कीजिए, खुद के ऊपर फोकस कीजिए और अपने लाइफ में जो भी आप गोल सेट किए उसके ऊपर लग जाइए। अपने जो स्पिरिट गाइड्स हैं उनके ऊपर भरोसा रखिए, खुद के ऊपर भरोसा रखिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। ओके, तो पाइल 2 ये थी आपके लिए रीडिंग। अगर कैसी लगी, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही अच्छे वीडियोस को देखने के लिए। और मैं यहाँ पर इस रीडिंग को, पाइल 2 के रीडिंग को एंड करती हूँ और आगे बढ़ती हूँ पाइल 3 के लिए। बाय बाय। हेलो पाइल 3, तो जिन्होंने माता काली के कार्ड को चूज़ किया है तो ये रीडिंग है आपके लिए। देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है माता रानी की तरफ से। इस गुप्त नवरात्रि में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है, नेगेटिविटी अपने अंदर से उसको बाहर निकालना है, क्या मैसेज है बेसिकली माता रानी का आपके लिए। ठीक है, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड कीजिएगा। पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए माता रानी की तरफ से क्या संदेश है। ओके, स्टक हो, हैंग्ड मैन की एनर्जी है यहाँ पर। यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करिएगा पाइल 3 के व्यूवर्स के लिए माता रानी की तरफ से इस गुप्त नवरात्रि में क्या मैसेज है। बहुत सारे कार्ड से मैं यहाँ पर नहीं लूँगी इसको। पाइल 3 के लिए गुप्त नवरात्रि में माता रानी की तरफ से क्या संदेश है। थैंक यू सो मच। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा अड़चने हैं, बैलेंस नहीं है। ये सिचुएशन ही ऐसे चल रही है, ये समय ही ऐसा चल रहा है। बहुत सारे लोग अपने लाइफ में डमाडोल की स्थिति में हैं, बैलेंस नहीं है, कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन स्ट्रेस एंजाइटी इतनी है। माय गॉड, द टावर मोमेंट, डेफिनेटली यहाँ पर टावर मोमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए आप कोई भी सिचुएशन में खुद को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। पेज ऑफ सॉर्ड्स,
Knight of Cups. Okay. Ten of Wands. One more card please. Okay, Nine of Swords. Bottom of the deck is King of Cups and Ten of Swords. Okay, completion. पाइल 3, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि फ़िलहाल आप कोई टफ मोमेंट से गुजरे हो, उसके जो थॉट्स हैं आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। उसी पास्ट और प्रेजेंट के बीच में आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और अभी प्रेजेंट में आप उस चीज़ में हद तक उसमें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो और कर चुके हो, क्योंकि पास्ट में आप कुछ ऐसा काम कर रहे थे जो कि आपके लिए बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री था, लेकिन उसको आप बैलेंस करने के टाइम पे बहुत मुश्किल आ रही थी, इसीलिए आप उस सिचुएशन से निकल गए। हो सकता है जो आप जिस जॉब में थे या फिर जिस रिलेशनशिप में थे वो आपको सर्व नहीं कर रहा था, इसी वजह से डिवाइन ने उस सिचुएशन से आपको निकाल फेंका। ये आपकी भलाई है गाइस, ठीक है। अगर आपको लग रहा है टावर मोमेंट आपके लाइफ में आया, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ, मैंने बहुत दुख झेला, तो यू आर रॉन्ग गाइस, यू आर वेरी रॉन्ग। You have to acknowledge that you are very supported by guidance of God. आपके साथ जो भी हुआ, अगर आप पास्ट में उस सिचुएशन में जब थे, हो सकता है आपको ना लगा हो ऐसा, लेकिन फ़िलहाल आपको अभी लगता है कि उस सिचुएशन जो भी आपके पास आया था टावर मोमेंट के रूप में, उससे आप बाहर निकल गए, आपके लिए बहुत अच्छा हुआ और आप अपने लाइफ को अभी एक नई तरह से, एक नई डायरेक्शन में, एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर पेज ऑफ सॉर्ड्स बताता है एक नई थिंकिंग, न्यू बिगिनिंग की बात करता है। एक न्यू एनर्जी है आप में। हो सकता है आपकी एज 35, 34 से ऊपर हो, लेकिन आप एक नई शुरुआत कर रहे हो। अपने दिमाग में भी सोचे हुए हो कि ये मेरे लिए एक न्यू बिगिनिंग हो सकती है लाइफ में जाके, मैं इसके साथ जाके बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकता हूँ। और अभी जो काम कर रहे हो ना, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो या फिर कोई जॉब के लिए ढूंढ रहे हो, तो वो आपके लिए सेल्फ सेटिस्फैक्ट्री हो सकता है। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड यही बताता है, आप जो भी कर रहे हो धीरे धीरे कर रहे हो, लेकिन वो आपको बहुत ज़्यादा हील कर रही है इस सिचुएशन से निकलने के लिए। आप जिस काम में लगे पड़े हो उसके लिए आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। यहाँ पर माता रानी आपको यही संदेश देना चाहते हैं। माता काली होती है, जो नेगेटिविटी होती है उसको दूर भगाती है। तो आप अपने काम के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने गोल के लिए जो मेहनत कर रहे हो वो वर्थ है, आपके काम के लिए वो वर्थ है, ठीक है। लेकिन जो नेगेटिव थॉट्स आपको सताते हैं, हो सकता है आपके फ्यूचर के बारे में या फिर पास्ट का कोई प्रॉब्लम आपको सताती है कि आपको स्ट्रेस में आने के लिए मजबूर करती है, तो उस नेगेटिविटी को आपको दूर भगाना है, ठीक है। तो माता रानी आपको यही संदेश देना चाहती हैं कि अपने काम के लिए तो आप बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं हो, यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है। लेकिन जो पास्ट इन्फ्लुएंस है आपके लाइफ में वो आपको ज़्यादा सताती है। कभी कभी जब आपको याद आती है उस सिचुएशन के बारे में, तभी आप बहुत ज़्यादा परेशान होते हो। तो यहाँ पर आपको बस इतना काम करना है कि कोई गाइडेड मेडिटेशन करना है, कोई इंसेंस हो सकता है आपके घर पे जला सकते हो, या फिर कोई भजन हो सकता है, कोई मेडिटेशन हो सकता है, उसको आपको अपने घर पे चला के रखना चाहिए। उसके वजह से आप बाहर से तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, लेकिन अंदर से आपकी जो एनर्जी है कभी कभी डाउन हो जाती है। तो जब आप कोई भी मेडिटेशन करते हो या फिर कोई हो देवी माँ का, तो आपको अंदर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। माता काली कैसी होती है? शी इज़ वेरी पावरफुल, शी इज़ वेरी डेंजरस, ओके। जब कोई नेगेटिविटी उनके पास आती है तो वो बिल्कुल सहन नहीं करती हैं। तो आपको नेगेटिविटी के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं देनी चाहिए अपने मन में, दिल में, दिमाग में।
यही आपके लिए मैसेज है। लेकिन आपकी जो ऑरा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होने के साथ साथ एक ऐसे पर्सन हो जो कि सबको समझता है। उसी के चलते कभी कभी नेगेटिविटी क्या होता है, आपको अफेक्ट करती है इंटरनली, जब आप किसी को कुछ बता नहीं पाते हो और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए देखते हैं गाइडेड मैसेजेस क्या हैं ओरेकल की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से पाइल 3 के लिए क्या गाइडेड मैसेजेस हैं इस गुप्त नवरात्रि में। आपके लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ओके, 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। तो यहाँ पर आपको अपने हार्ट चक्र के ऊपर काम करना चाहिए। जब आप स्ट्रेस में आते हो, पास की कोई प्रॉब्लम आपको परेशान करती है, तो आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हो, जिसका असर आपके हार्ट चक्र के ऊपर पड़ता है। तो यहाँ पर आपको माता रानी बोलना चाहते हैं कि बी बोल्ड, खुद को इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए कि कोई भी नेगेटिविटी कितना भी स्ट्रॉन्ग हो वो आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यहाँ पर आपकी हार्ट चक्र को इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि कोई नेगेटिविटी आपको छू भी नहीं सकती। जो पास्ट था वो उसको पास्ट में ही रहने दीजिए और उसको अपने प्रेजेंट में या फिर अपने फ्यूचर को बर्बाद होने में मत लगाइए। यहाँ पर आपको एक्शन का कार्ड आया है, तो आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है अपने फ्यूचर के लिए। अगर आप चाहते हो ये नेगेटिविटी, जो भी नेगेटिव थॉट्स आपको सता रहे हैं, वो आपके फ्यूचर के लिए, आपके लिए प्रेजेंट के लिए अच्छी नहीं है, तो आपको उस चीज़ से निकलना है, एक्शन लेना है, अपने आप को शिफ्ट करना है उस थॉट से। क्योंकि जो नाइट ऑफ कप्स है वो यही बताता है कि आपको कोई सिचुएशन से धीरे धीरे निकल सकते हो, यूं ही कोई सिचुएशन से आप नहीं निकल सकते हो। इसके लिए आपको काम करने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपकी हार्ट चक्र थोड़ी सी वीक हो सकती है गाइस। मैं यहाँ पर ज़्यादा ऐसा शब्द नहीं बोलूँगी कि आप तो, क्योंकि यहाँ पर कप्स के कार्ड्स 2 बार आए हुए हैं, तो मुझे लग रहा है आप अपने हार्ट चक्र को हद तक बैलेंस कर सकते हो, लेकिन ये सिचुएशन की वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान में हो, तो आपको शिफ्टिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आपको अपनी सोच को शिफ्ट करना चाहिए कि मुझे इस सिचुएशन में रहना ही नहीं है। इस नवरात्रि में देवी माँ आपको यही संदेश देना चाहते हैं कि आपको खुद को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और आपको एक्शन लेना पड़ेगा अपने अंतर्मन के लिए। ठीक है, तो ये थी पाइल 3 के लिए रीडिंग, छोटा सा रीडिंग कि देवी माँ आपको क्या संदेश देना चाहती हैं और आपको उसके साथ कैसा काम करना चाहिए। अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगी गाइस तो प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे ही अच्छे इंट्यूटिव वीडियोज़ को देखने के लिए। थैंक यू। तो मिलते हैं फिर आने वाले और एक अच्छे से वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को मैं अंत करती हूँ। थैंक यू, बाय बाय।